प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना, हम जाएंगे पवन सिंह को वोट देने? नहीं जाएंगे, हम उनके प्रत्याशी को वोट देंगे। पवन सिंह क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? आगे उपेंद्र कुशवाहा किए क्या है हम लोग का? कहीं मदद उनका दिखा दीजिए, कोई गरीब का पैसा दिया हुआ, कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ दिया हुआ, किसी का शादी कराना कहीं दिखा दीजिए। देश में नरेंद्र, काराकाट उपेंद्र, एक तारीख को सिलेंडर कोई रोकने वाला नहीं है। संसद नहीं चुन रहे हैं, हम लोग मंत्री चुन रहे हैं। हम लोग मंत्री बनाना है उपेंद्र कुशवाहा जी को। सेल्फी लेने के लिए स्टार है, स्टार तो भैया कोई अक्षय कुमार है तो सोचिए पूरा डिहरी टूट पड़े देखने के लिए, तो वही बात है और कोई बात नहीं। खाली खेल नहीं कर पाएंगे, केवल भीड़ जुटा कहीं रह जाएंगे। वो तो उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए आए थे, लेकिन हारने वाले ने 3 लाख प्लस वोट से जीत हो रहा है। अब की बार 400 पार। देखिए अभी हम मौजूद हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। तमाम लोगों से बात कर रहे हैं कि लोगों का मूड किधर है। यहाँ से जहाँ से उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी बनाया गया एनडीए से, वहीं राजा राम है महागठबंधन से, वहीं एक तरफ पवन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि लोगों का क्या राय है। ये पंचायत है जो मुहार पंचायत है और ये लोगों से जानेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है। मैं मनोज कुमार सिन्हा, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और किसे चुन रहे हैं? तो काराकाट का मूड क्या है इस बार? काराकाट का मोड है एनडीए की ओर जारी है। उपेंद्र कुशवाहा जी को भारी मतों से विजय बनाने का हम लोगों ने प्रण प्रतिष्ठा लिया है। तो उन जिता देना है उनको? बिल्कुल भारी मतों से जिताना है। 3 लाख से ज़्यादा वोटों के जीत के अंतर से हम लोग उनको जिताने जा रहे हैं। इस बार एक तरफ मोदी जी भी कर रहे हैं अब की बार 400 पार, तो क्या लग रहा है कि जो 400 का जो लिस्ट आएगा उसमें एक सीट उपेंद्र कुशवाहा भी रहेंगे? बिल्कुल 100% रहेंगे, 100% रहेंगे। बिना इनके लगे 400 पार जा ही नहीं सकते हैं। 399 हो सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के हम लोग 400 जा सकते हैं। तो यहाँ से राजा राम भी चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन से। इंडिया जो गठबंधन है उससे राजा राम भी लड़ रहे हैं। एक तरफ पवन सिंह का भी है, देख रहे हैं काफ़ी भीड़ जुटा रहे हैं पवन सिंह। तो क्या लग रहा है उनको भी मौका देगा लोग? देखिए पवन सिंह एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, फिल्मी दुनिया से आए हैं। लोग जो यंग एज हैं तो यंग एज वाले थोड़ा सा उनके प्रति अपना रहते हैं, भाई अच्छा गाना गाते हैं, फिल्में अच्छी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ लोगों का जो रुझान है कि हमारे क्षेत्र का विकास कौन करेगा, तो क्षेत्र के विकास के लिए उपेंद्र कुशवाहा से बढ़िया यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है। तो क्या लग रहा है कि उतना भीड़ जुटाना पवन सिंह का वोट में तब्दील नहीं हो पाएगा? नहीं, वोट में तब्दील नहीं हो पाएगा। उनके देखने लोग आ रहा है ना, बिल्कुल देखने आ रहे हैं। उनके यहाँ देखिएगा आपके 12 साल से लेकर के 17-18 साल 10-5% है, 18 साल से हो सकता है, तो वो भीड़ है, वोट में कन्वर्ट तो हो नहीं पाएगा। लेने के लिए यहाँ इस बार उपेंद्र कुशवाहा को जिता देना है? बिल्कुल 100% जितवा देना है। जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। कितना वोटों से जीतेंगे? 3 लाख से ऊपर वोटों से जीत रहे हैं। और भी लोग जानेंगे किसे चुन रहे हैं इस बार आप लोग? हम लोग तो उपेंद्र कुशवाहा को चुनेंगे। क्या काम किए हैं जो 14 में जीत कर आए थे? जी हाँ, काम क्यों नहीं किए हैं। शिक्षा के लिए आवाज़ उठाए थे, आरक्षण के विरोध उन्होंने आवाज़ उठाया था, केंद्रीय विद्यालय लेकर के आए, न जाने कितने गरीब बच्चों का उसमें नामांकन हुआ। तो काम क्यों नहीं किए? पढ़े लिखे अच्छे शिक्षित नेता हैं। तो एक बार यहाँ की चर्चा होती है कि एक फैक्ट्री बंद जो पड़ा हुआ है उसको चालू कराने की, तो क्या लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर फिर से उनको मौका मिलता है तो चालू करा पाएंगे? जी हाँ, उन्होंने आश्वासन तो दिया है और चालू होगा भी। नहीं, उन्होंने ये भी बोला है कि कल के भाषण में चिराग पासवान जी जब आए थे, उन्होंने ये बोला है कि अगर हम इस बार चुनाव नहीं जीतते हैं 2029 में, हम यहाँ से खड़ा नहीं होंगे, हमें वोट नहीं दिया जाए। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो विकास का कार्य नहीं हुआ है, यहाँ जो अभी वर्तमान सांसद हैं, तो क्या लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो विकास करेंगे? जरूर होगा, एकदम विकास होना ही है। सरकार में जो जिनकी सरकार रहती है, जो लोग कैंडिडेट आते हैं काराकाट से, जो भी हमारे सर हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, तो जो सांसद बनेंगे तो एकदम फिक्स है, काम होगा ही। कोई इसमें निसंदेह ही नहीं है, काम नहीं होगा, होना ही है। नहीं चुन रहे हैं हम लोग, मंत्री चुन, हम लोग संसद नहीं चुन रहे हैं, हम लोग मंत्री चुन रहे हैं। हम लोग मंत्री बनाना है उपेंद्र कुशवाहा जी को। फिर से मंत्री बने? एकदम सर 100% बनेंगे। ये तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं, कह रहा है कि 17 महीना का जो मेरा कार्यकाल था उसमें हम नौकरियां दिए, रोजगार दिए, लेकिन यहाँ से भी अगर जीतेंगे राजा राम। सर वो 15 साल पहले काहे नहीं दिए? 15 साल पहले काहे नहीं दिए? 10 साल पहले भी तो दे सकते थे ना। अगर जब एनडीए की सरकार है तभी ना उन दिए, नौकरी दिए, चाहे जो भी दिए। विभाग ही नहीं था उनका, तो नौकरी कैसे दे दी? सोचे हैं कभी आप लोग को तो भी सोचना चाहिए था इस बारे में। नहीं, लेकिन घूम रहे हैं पूरा, देख रहे हैं आप। थोड़ा नहीं होता है घूमने से, तो राजा राम भी घूम रहे हैं, पवन सिंह भी घूम रहे हैं, जिन्होंने नीतीश कुमार ने नौकरी दिया है, तो आप कहिए कि हम दिए हैं, तो कैसे? थोड़ा ऐसा नहीं ना होगा। वो विभाग के रहना चाहिए ना, शिक्षा विभाग उनका था ही नहीं, तो आप शिक्षा विभाग में नौकरी कैसे दे दिए? ये भी तो सोचने वाली बात है। और भी लोग जानेंगे यहाँ पे, सब लोग उपेंद्र कुशवाहा का नाम ले रहे हैं। 14 से 19 तक उपेंद्र कुशवाहा रहे संसद मेरा। जितना डालमिया नगर का कबाड़ था, इतना तो ये सब उसका साफ सफाई कौन कराया है? आज लोग बोल रहा है कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ। आज जब उसका जबकि 84 में फैक्ट्री बंद हुआ है, 84 के बाद में 20 साल तक 20 साल हमारे 20 को 25 साल उन लोगों का राज रहा है। उस समय क्यों नहीं डालमिया चालू हुआ? उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे?
70% काम उसका डालमिया का सफाई उपेंद्र कुशवाहा किए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार अब हाँ जी, जीतेंगे तो हाँ चालू हो जी, जाएगा? हाँ चालू होगा। हम लोग पूरा विश्वास है अबरी में अगर उपेंद्र कुशवाहा जीते तो एकदम लगातार चालू होना ही होना है। तो क्या वो लगता भी है? इनके कार्यकाल में ही चालू हो जाएगा। नहीं तो इधर देख रहे हैं समीकरण जैसे बता रहे हैं, राजा राम भी कुशवाहा समाज से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी है, तो लोग कह रहे हैं कि कुशवाहा का जो समीकरण है वो राजा राम की तरफ जाएगा। अरे आज ना राजाराम कह रहे हैं, इसके पहले जब 90 से राजद का शासन था ना 1 मिनट बिजली ना किसान को चैन, भैंस अगोड़ते अगोड़ते हम लोग मर गए। आज वही पार्टी, दोनों पार्टी मिल करके फिर लूटने का और डकैती करने का साजिश रच रहे हैं। ये कभी नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल आता है कि उपेंद्र कुशवाहा जब जीते थे तो क्षेत्र में नहीं रहे, तो वो भी खुद से भी बोले थे कि हम मंत्री जब बने थे तो समय नहीं मिला क्षेत्र में घूमने का लिए। तो क्या लग रहा है इसका भी लोग नाराजगी है? नाराजगी है। देखिए अब हर जगह आदमी सोचे कि पग पग पे एक मंत्री थे। अब आपका कॉल दिन भर अगर कॉल खाली सुनते रहे तो उनका काम कुछ नहीं होगा, ना उनको खाने का टाइम मिलेगा ना कहीं जाने का टाइम मिलेगा। लेकिन काम किया ना जी, विकास ना हमको मतलब है। 8,000 बच्चों को, जो गरीब बच्चा था सबको नवोदय में एडमिशन कराए, हमें नामांकन कराए। हमें क्या बोले? मोदी से ज्यादा इस देश का कोई विकास नहीं करेगा। फिर से मोदी जी आ रहे हैं। फिर से क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को समर्थक है। उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट देंगे हम लोग, अच्छा से जिताएंगे। संसद बना देना है इस बार। हाँ, संसद बना देना है। 400 पार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 400 पार हो जाएगा। हाँ हाँ, हो जाएगा, एकदम होगा। अब की बार नरेंद्र क्या मोदी। बोले? अब की बार 400 पार। और भी लोग हैं, जानेंगे यहाँ किसे लोग चुन रहे हैं इस बार। सब लोग तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम ले रहे हैं, कुशवाहा को ही चुन रहे हैं। जी, उपेंद्र कुशवाहा जैसा व्यक्ति इस क्षेत्र में मिलना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग राजा राम की तरफ क्यों जाएंगे, पवन की तरफ क्यों जाएंगे। राजा राम की तरफ जाएंगे तो फिर 90 से 2005 तक जो हम लोग लीला देखे थे, सुनते थे उठकर नरसंहार हो गया है। सुनते थे ये बात कि हम लोग का वो भैंस खुल गई, तो फिर हम लोग वही घाट पर जाएंगे, नहीं जाएंगे। और राजा राम इधर का कोई माननीय आदमी वैसा नहीं है कि हम लोग उस पर, तो क्योंकि हम लोग को खेत भी बचाना है, भैंस भी बचाना है। अच्छा, अंत में एक और सवाल करेंगे। युवा हैं आप, पवन सिंह भी युवा हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय हैं, तो क्या लग रहा है कि युवा के लोग समर्थन करेंगे क्या पवन सिंह को? ऐसा नहीं है, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग का वोटर आईडी में नाम नहीं, वही लोग ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं। तो सेल्फी लेने के लिए स्टार है, स्टार तो भैया कोई अक्षय कुमार है तो सोचिए पूरा डिहरी टूट पड़े देखने के लिए, तो वही बात है और कोई बात पवन नहीं। सिंह खाली खेल नहीं कर पाएंगे, केवल भीड़ जुटा कहीं रह जाएंगे। वो तो उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए आए थे, लेकिन हारने वाले ने 3 लाख प्लस वोट से जीत हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी को, ये लिख लीजिए 3 लाख प्लस जा रहा है। पवन सिंह तो उपेंद्र कुशवाहा का ही ना वोट काट रहे हैं। हाँ तो वो तो है, लेकिन तो और काटेंगे तो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का ही क्या वोट बोले? क्यों काटेंगे? वो तो राजा राम का भी वोट काटेंगे, और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का कैसे काट रहे हैं? नहीं कहा जाए तो पवन सिंह केवल वोट काटने के लिए आए हुए हैं। बस वोट ही काट रहे हैं, जीतेंगे नहीं, रथ में नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता, कहाँ से जीतेंगे? अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा की टक्कर किनसे देखा जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना, हम जाएंगे पवन सिंह को वोट देने? नहीं जाएंगे, हम उनके प्रत्याशी को वोट देंगे। क्या बोल रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर कौन देगा? अभी यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। पैसा वाले हैं, बहुत काफ़ी पैसा है, लेकिन वो कभी बेटी बहन का शादी कराए हैं, कभी मदद किए हैं? कोई कहीं मदद दिखा दीजिए तो। अरे महाराज, आप युवा हैं, पवन सिंह को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? आगे उपेंद्र सपोर्ट कुशवाहा करिए, कर रहे उसका हैं। किए क्या है हम लोग का? कहीं मदद उनका दिखा दीजिए, कोई गरीब का पैसा दिया हुआ, कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ दिया हुआ, किसी का शादी कराना, कहीं दिखा दीजिए। यानी कि यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा ही जीते। हाँ, एकदम जीतेंगे। देश में नरेंद्र, काराकाट में उपेंद्र, 1 तारीख को सिलेंडर कोई रोकने वाला नहीं है। एक बार जीत अभी मौजूद है हम काराकाट का, ये ग्रामीण क्षेत्र है, डेहरी विधानसभा पड़ता है, और यहाँ से लोगों से जान रहे थे, काफ़ी लोग उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन में कह रहे थे कि इस बार लोग संसद नहीं, यहाँ से मंत्री चुन रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब देखना यह है कि जब 1 जून को चुनाव होंगे तो यहाँ की जनता जो है, काराकाट की जनता किसी संसद भवन में पहुँचाती है। बाद बाकी आप वीडियो बना रही है। आप सत्याग्रह टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।